हमारे नन्ना ऐसे चुप चुप बैठे रहते आराम से अकेले बाहर। इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाय बाय। सो फिलहाल हमको एक बहुत जरूरी काम करना है। मन लग रहा मन यार का। जब वो बुला के लेके आया तो अंकल ने देखी बोरी। अंकल ने क्या बोला? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी मैं जस्ट उठ के खाना ना हो गया हमारा, नाश्ता वास्ता, और अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करके अभी करीब बज रहे हैं 10। सही गई, साफ ही है पहले से ही ये तो। गांठ ही है यार, सही देखा बात सीधा पिसनो ही हो रहा उधर है। और पिसनो कर रहे थे। और बंजू और 2 घंटे में आ जाता है। ये भी निकल आई एकदम। ये नन्ना हमारे लेते, हमारे नन्ना ऐसे चुप चुप बैठे रहते आराम से अकेले बाहर, और किसी न बातचीत। ये हमारी ब्यूटी है, लगी डली है कचौड़ी बनाने में। दरअसल ये बना रही खस्ता कचौड़ी, 20 सफ़र में खा सके। मेहनत बहुत कर रही है, दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है। अच्छी बात है यार, ऐसा होना ज़रूर चाहिए। ये मामी खस्ता कचौड़ी सेक रही हैं, और पता है ये हम लोग अभी खा के, और ये मामी पैक भी करेंगे हमारे लिए, ताकि हम बीच रास्ते में अगर खानी हो तो खा लें। मुश्किल हो, क्योंकि बीच रास्ते में ज़्यादातर खाते नहीं। जब पापा के साथ जाते हैं तभी हम ज़्यादातर खाते हैं, वरना फिर बीच में रास्ते में कुछ नहीं खाते, उल्टा सीधा खाते रहेंगे। सो फाइनली हमारी ये बैग रेडी हो चुकी है। इसमें सामान वामान सारी चीज़ें रख दी हैं। कैसी गाड़ी थी वो? काली। अरे मतलब बड़ी थी छोटी थी? बड़ी 4 पहिया थी। पहले तो यहाँ से गिरी, यहाँ से अच्छे से नहीं लग पाई, तो बाइक पे जाकर खुद गिर के वापस पैदल आई है ये। और ब्यूटी अगली बार चलोगी? ब्यूटी अब ना कर रही है। हाँ, जून में अगर छुट्टी पड़ी ब्यूटी चाहिए साथ में। अरे वो पैक कर ली, हम टेंशन मत लो। कहेंगे जिंदा लाश लेके जा रहे हैं, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाय बाय। अगली बार ब्यूटी रेडी रहना, ठीक है? पूछो ना आ जाते यहाँ पे। सो फिलहाल अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं, और ये बैठी है हमारी अम्मा, और ये रही चाची। मन लग रहा मन यार का। हाँ लग जाएगा स्कूल में। सही है। हाँ हाँ, अभी फ़ोन करवा लिए चाचा पे। तो बस अभी फ़ोन करने के लिए, और देखते हैं कि बस कितनी देर में आएगी, और सीधा हम लोग फिर निकल लेंगे। 7 या 8 बजे के करीब ही बस आती है, उसी के हिसाब लोग हम लोग निकल लेंगे। सो फिलहाल हमको एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो है ये बाइक धुलना, क्योंकि बाइक धुलेगी तभी हम खड़ी कर पाएंगे। और ये देखो बाइक इतनी पूरी गंदी है यहाँ पे। यहीं पे मैं जो घर पे धुल के लेके गया था वही वाली है अभी तक। बीच में हमने वहाँ पे जाके धुली भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था उस टाइम। फिर टोटी थी, टोटी में पानी नहीं आया बहुत दिन तक, तो या पूरी धुलनी बहुत गंदी है। जितना धुल पाऊँगा उतना धुल दूँगा, बस मिट्टी नहीं रहा, क्योंकि मिट्टी रहेगी फिर वहाँ पे जंग लगाएगी वहाँ पर। सो फिलहाल अभी हम लोग खड़ी करके फटाफट बाइक धुल देते, क्योंकि टाइम हो जाएगा, फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग, और वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा हमारे लिए। लेट हो जाएंगे, फिर आज हम निकल नहीं पाएंगे, कल निकल पाएंगे। तो फ़ोन करके हम पूछवा लेते हैं कि कहाँ पे हैं, और ताकि हम कंफर्म हो जाए हमें कितना टाइम है जाने में और कितना नहीं है। तो फिलहाल हमने ये काम पूरा कर दिया, हमारी बाइक धुल के रेडी हो गई बिल्कुल। चाचा होंगे खेत की तरफ, तो चाचा के पास जाना पड़ेगा। चाचा हमको वहाँ पर छोड़ देंगे। अभी बाइक थोड़ी सूख जाए तो हम इसी बाइक से दोबारा भी चलेंगे। बाय बाय। फिलहाल अभी बैठ तो गए हैं, अभी करीब 6 घंटे लगे हैं हमको पहुंचने में। भोगांव रुकेगी अभी, फिर लोहारी से पहले रुकेगी। हाँ, तो बस में तो पूरा साउंड भी होगा, अभी गाने वाने बजेंगे, तो बीच में तो बना नहीं सकते हम लोग, वेट करना पड़ेगा। एक कहानी बताएंगे जब हम दादरी पहुंच जाएंगे तब बताऊंगा। सो अभी के लिए हमें रुके हुए हैं बस स्टॉप पे, बेवर वाले पे। यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बस में, और बस अभी बहुत कम से कम 40% बस अभी भरी है, बस 60% खाली है। उसको ही भरने के लिए यहाँ पे रोका गया है।
फाइनली हम लोग पहुंच गए। अभी बज रहे हैं 3:15। पिछली बार हम पहुंचे थे घर पर 4:30 के करीब, क्योंकि हमारी हो गई थी, जैसा पता है, बस ख़राब हो गई थी उस टाइम। पिछली बार जब आए थे हम, हिल हिल के यार पूरा मूड हिल जाता है। सो अभी मैं थक गया हूँ, अभी मैं सोऊंगा और थोड़ा लेट उठूँगा, लेट एडिटिंग करूँगा और लेट ही अपलोड हो पाएगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और वो पौधा देख रहे हो, पौधा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो पौधा निकालो उधर से, पौधा निकालो वहाँ से। देखो उसमें से एक तो ख़राब होगी, तुम्हें दिखाई दे रही कौन सी ख़राब हुई? सो एक इसमें, एक पौधा इसमें जो है वो उसने अपने दम तोड़ दिया है, बाकी 2 पौधे इसमें जिंदा है। ठीक है, लेकिन लगा उसको भी देना, ठीक है, उसको भी लगा देना, पता चले हराया तो हराया। बाहर टेबल पर रखे उसको, यहाँ बाबा को भी। हाँ तो एक अपने पास रखेंगे ना, एक अपने पास इसलिए रखेंगे ताकि हम लोग जब छाले होते तब वो काम आता रहेगा। ये जो अंकल नहीं ड्राइवर थे, वो जैसे ही आए, मतलब वो बस वाले ने पहले उतार दिया, ठीक है, उसने उतार दिया, कोतवाल से पहले ही निकाल दिया, पहले उतार दिया उसने, जहाँ पे वैसी बस रुकती हैं। कैब वाले अंकल आगे खड़े हुए थे, उनको मैं बुला के लेके आया। जब वो बुला के लेके आया तो अंकल ने देखी बोरी। अंकल ने क्या बोला, इसके लिए छोटा हाथी कर लेते। उनको बोरी वैसी लगी ना, बड़ी। हाँ, मैंने बोले अंकल एक ही तो है, बस रखो पीछे रखो। फिर उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, बीच रास्ते में पूछा क्या करते हो, मैंने बोला स्टूडेंट हूँ। फिर पूछा कहाँ से आए हो, जगह का नाम बोला मैंने। फिर उन्होंने पूछा कि कॉलेज का नाम क्या है, पूछा, फिर मैंने कॉलेज का नाम बताया। ठीक है, उसके बाद बोले अच्छी बात है, अच्छी बात है। स्टार्टिंग में ऐसे लगे अंकल बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, लेकिन एट दी एंड ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक चीज़ है, वो बात ख़राब लगी कि छोटा हाथी गले से, चलो हो सकता है मजाक मजाक में बोल दिया, कोई बात नहीं, चलता है ऐसे। सो अब मैं सोऊंगा, नींद आ रही है, क्योंकि पूरे बस में मैं सोया नहीं, अब बेहोश ही नहीं सोऊंगा, घोड़े बेच के सोया। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, प्लीज़ कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर लेना। और तब तक के लिए साइनिंग आउट।